अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के साथ आपके सामने हम आते हैं। आज हमने जो मौजू चूज़ किया, जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो हाउसिंग शोबे के अंदर इस वक्त ज़रूरियात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो इनिशिएटिव है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसको हमने सोचा कि थोड़ा सा फोकस किया जाए और उस पर डिस्कस किया जाए। इससे पहले भी आप कई प्रोग्राम इस पर देख चुके हैं। आज हम न सिर्फ इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस पे बात करना चाह रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश हो सकते हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट कामयाबी की जानिब जा सकता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी ऐसे प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पे जरूरत किस हद तक मौजूद है। जिस शोबे में आप काम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दो चीजों की अशद जरूरत है, जिसमें अगर बुनियादी सहूलतों की बात करते हैं तो वो हाउसिंग का शोबा है जिसमें घरों की शेल्टर्स की जरूरत है, और दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है तो जॉब्स की जरूरत है। फिल वक्त हम इस शोबे की अगर बात करते हैं हाउसिंग के अंदर पाकिस्तान में, तो मे बी मोर देन 10 मिलियन कहें तो ओवरऑल जरूरत मौजूद है। 22 करोड़ आवाम है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह सोचा है कि 5 मिलियन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाए सस्ते पैसों के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हाउसेस तामीर किए जाएं, और उसके साथ साथ इसको आवाम तक फराहमी के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर इस हद तक आसानी लाई जाए, जो कवानीन है उनको इस हद तक बेहतर किया जाए कि लोग न सिर्फ इसको खरीद सके बल्कि आने वाले वक्त में एक जरिए माश बने, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बेस बने ये जो शोबा है। और इसके साथ एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मोर देन 40 इंडस्ट्रीज वर्क विद दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो वो भी रन कर सके और इकोनॉमी का पहिया पाकिस्तान का एक टेक ऑफ पोजीशन की जानिब जाए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लॉज भी बनाए हैं जिसके अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिसका ट्रेंड इससे पहले पाकिस्तान में नहीं था, या अगर था भी तो इतना इंकरेज नहीं किया गया उसको, उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब अलाउ कर रही है हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए और इनवाइट कर रही है इन्वेस्टर्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड कि वो पाकिस्तान के अंदर आएं और इन्वेस्ट करें। आज मेरे साथ दो पार्टिसिपेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक किसी शोबे से है, और मैं चाहता हूं कि हम इनसे जरा इन डिटेल बात करें कि वो इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं। मैं आपका तारुफ कराता हूं, हमें जमशेद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप आर्किटेक्ट हैं, इनकी आर्किटेक्ट फर्म भी है, बहुत बड़े पैमाने पर इनका काम है और कंस्ट्रक्शन के शोबे से आर्किटेक्ट होने की हैसियत से वाबस्ता है, तो उनकी एक्सपर्टीज इसी हवाले से फायदा उठाएंगे कि पाकिस्तान में एज वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटीज को कैसे देखते हैं। जमशेद, थैंक यू वेरी मच एंड फॉर्मल वेलकम, आप तशरीफ लाए, आपने हमें वक्त दिया। मुबशर हयात साहब हमें ज्वाइन करें जी, रियल स्टेट बिल्डर हैं, अर्थ लिंक के नाम से इनकी कंपनी है, इसको रन करते हैं, और बिल्डर होने की हैसियत से एज ऑफ सेट कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ही इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया जा सकता है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोकस कर रही है। तो इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस हद तक ईज इन डूइंग बिजनेस देख रहे हैं इस शोबे के अंदर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्यूचर क्या देखते हैं। बस थैंक यू वेरी मच, आपको भी फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। आपसे पूछना मैं ये चाहूंगा कि इस स्कीम के अनाउंस होने के बाद इन इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान, जहां पे फाइनेंशियली बहुत सारी वायबिलिटीज के इशूज हैं जहां पे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वैक्यूम आपको नजर आता है हाउसिंग के हवाले से, यानी कि आपको एक पोटेंशियल बायर नजर आता है, चूंकि इस वक्त लोग जो घरों की प्राइसेस चल रही हैं, जिस तरह से एक प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर बहुत से लोग फॉल नहीं कर पाते। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं, और इसकी कामयाबी किस तक देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। इसमें आपको छोटी सी, इसमें बड़ी को रिलेटेड चीजें हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल स्टेट इंडस्ट्री एज इटसेल्फ एंड देन दिस न्यू प्रोजेक्ट कमिंग अप इन नया पाकिस्तान हाउसिंग, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ऑब्वियसली देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, बहुत डिमांड थी इस चीज की। रिक्वायरमेंट आपने जैसे खुद बताया कि अराउंड 10 मिलियन है, इट इज स्पेकुलेटेड फ्रॉम 10 मिलियन टू 15 मिलियन तकरीबन जो रिक्वायरमेंट है, टेम्पर हाउसिंग का शॉर्टफॉल है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव जो दूसरा अभी ये आ रहा है FAR से रिलेटेड, बिल्डिंग हाइट से, और आप ये जो बात हो रही है कि आप बिल्डिंग्स को वर्टिकली ग्रो करें रादर देन कि हम उसको हॉरिजॉन्टली बनाएं, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंटेग्रल फॉर अस। हमारी जो लैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से स्प्रेड है हमारा, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक वी वर हैविंग डिस्कशन अर्लियर बिफोर, वी नीड टू मेक यूज ऑफ आवर लैंड्स, स्पेशली द मेट्रोपॉलिटन एरियाज इन द सिटीज लाइक इस्लामाबाद एंड मेनी अदर मेजर सिटीज में हमें अपने उसकी लैंड के एक स्पेसिफिक पोर्शंस को इसको वैल्यू करना है, ठीक है, और अपनी इस रिक्वायरमेंट को मीट करना। देखिए देयर इज अ डिमांड, वी नीड टू गिव अ सप्लाई एंड दैट टू एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा
Then the industries related to it, there are more than 40 industries related to this real estate industry and development. تو میری نظر میں یہ جو 5 ملین گھروں کی جو ڈیمانڈ ہے اٹ از ویری مچ ریکوائرڈ فار ناؤ اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس وغیرہ کے ساتھ یہ چیز اچیو کی جا سکتی ہے. ورٹیکل گروتھ کی طرف دیکھا جائے اگر موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ورٹیکل گروتھ کی طرف دیکھے جائیں رادر دین کنسیڈرنگ اٹ ہاریزونٹل. اپنی کلچرل ریکوائرمنٹس کو سیف گارڈ کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو بھی دیکھیں. یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آپ بات کریں اس سے پہلے کہ میں جمشید صاحب کی طرف جاؤں, کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے جی, لیکن ایک انویسٹر who has to invest his money obviously وہ سارے رسک فیکٹرز کو دیکھتا ہے. رسک مینجمنٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو آپ بزنس کے اندر کرتے ہیں, جو کیلکولیشن ہوتا ہے آپ کا. پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی صورتحال جو بھی اکانومی کے حوالے سے ہمارے سامنے, اس کو دیکھتے ہوئے بینگ این انویسٹر آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور کون سے چیلنجز کر یو سی کہ ان کے اوپر قابو پانا ضروری ہے ایک کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹر کو انوالو کرنے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹورڈز دس پرٹیکولر پروجیکٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ سمجھنا یہ کہ دا ڈیمانڈ از دیئر. So the demand, when the demand is there, so you've safeguarded, آپ نے آپ کو اپنے سیف گارڈ کر دیا, بلڈر سیف گارڈیڈ کہ اس کی پروڈکٹ جو جس میں وہ انویسٹ کرتا ہے اس کا ایک کنزیومر ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, سو دیٹس ون تھنگ جو کہ اس کی سیف گارڈ ہو جاتی ہے. سیکنڈ تھنگ جو ہماری ہے کہ جو بلڈر جو کہ انویسٹ کرتا ہے اس کو ہم نے ریلیکس کتنا کرنا ہے, اس کو ایز کتنا دینا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیا فیسلٹیز اس کو مل رہی ہیں, اس کو انرجی سیکٹر میں کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں, اس کو ٹیکسیشن میں کیا ریلیز مل رہے ہیں, اس کو باقی جو سپلائیز ہیں اور انفلیشن اس کو کس حد تک افیکٹ کر رہی ہے. اف ہی انویسٹ اور اس کے بعد obviously he's trying to make some money out of it, وہ ڈیولپر ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے تو he is also making for his own living. تو ہم نے تھوڑی سی اگر اس چیزوں کو سیف گارڈ کریں, obviously there is a risk, but risk wherever there is a risk obviously there is a gain. The demand is there. The demand is there. So we need to meet that demand and build. The main factor of attraction you are saying is the demand. Yes. میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہمیں فی الحال نظر آتا ہے, سیریسنس نظر آتی. ایک تو یہ کہ جب ہم ہائی رائز بلڈنگس کی ولید صاحب بات کرتے ہیں, پاکستان میں کلچر نہیں ہے, وی ہارڈلی سی جب یہاں سے کوئی شخص باہر جاتا ہے تو اس نے میکسیمم 20-22 فلور کی بلڈنگ کے علاوہ نہیں دیکھا ہوتا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کے اندر ہی مینشن کہ میں اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں, سارٹ آف ہائی رائز بلڈنگ یو نو. اور اب کچھ ہم نے دیکھا ہے کچھ بلڈنگس کو, ایسی بلڈنگس کو NOCs بھی ملے ہیں جن کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان وڈ گو ٹوورڈ اسکائی اسکریپرز اینڈ آل. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا آپ اوور آل ہماری معاشی سرگرمیوں کے اوپر, ہمارے بزنسز کے اوپر, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اس شعبے کو مزید اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ اس انیشیٹو کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا نا کہ کلچر نہیں ہے, ایکچولی یہاں بائی لاز نہیں ہے. ٹھیک, فرسٹ آف آل یو نیڈ بائی لاز فار دا ہائی رائز بلڈنگ اور اینی کائنڈ آف بلڈنگ. اوکے, ان پالیسیز کا بننا گورنمنٹ لیول پہ, اتھارٹیز لیول پہ بہت ضروری ہے. وہ پالیسیز, وہ بائی لاز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے جن کی بیسس پہ آپ ہائی رائز بنائیں گے. اس وقت جو سب سے پازیٹیو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہائی رائزز کو بنایا جائے اور ان سے ریلیٹڈ پالیسیز ڈیفائن کی جائے, بائی لاز کو ڈیفائن کیا جائے. ٹھیک, اب جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہم بات نہیں کر رہے, ان کے کچھ امپیکٹس ہیں سوسائٹی پہ, اس کی کچھ پازیٹیوٹیز ہیں جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. دیکھیں, جب آپ ہاریزنٹلی ایک شہر کو بناتے ہیں تو آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. وہ جتنا آپ انفراسٹرکچر کو پھیلائیں گے اتنا آپ کا ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا بڑھ جائے گا. ٹھیک, ایک سوسائٹی ہے یا جس کو آپ 20,000 کنال پہ بناتے ہیں, اس پہ جو ڈیولپرز ہیں ان کو آپ 100 کنال پہ بھی لا سکتے ہیں اگر آپ ورٹیکل گروتھ میں جاتے ہیں. 100 کنال پہ بھی اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا انفراسٹرکچر کا جو ایکسپینڈیچر تھا وہ کم ہو گیا اور گرین ایکر جو ہیں, جو آپ کی گرینری ہے, آپ کی ایگریکلچرل لینڈ ہے, وہ بچ گئی ہے. ٹھیک, آپ اکثر موو کرتے ہوں گے جی ٹی روڈ سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم وہاں پہ جاتے تھے لاہور سائڈ پہ, تو ہمیں اپنی جی ٹی روڈ کا جو کوریڈور ہے وہاں پہ ہمیں ڈیپ ویوز ملتے تھے ایگریکلچرل لینڈ کے اور اچھا لگتا تھا. لیکن اب کیا ہے, وہ سارے ہیپ ہیزٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی اس کا نہ تو کوئی
इंजीनियर ऐसी फील आती है कि इसके पीछे कोई इंजीनियर भी नहीं है, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं है, बस एक देहाती लेवल पे, और उससे वर्टिकल ग्रोथ अगर होती तो हम शायद उस ग्रीन एरियाज को बचा लेते। और बहुत सी सोसाइटीज आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे रोड नेटवर्क तो मौजूद है लेकिन कोई घर नहीं बना हुआ, और आज से 10 साल पहले वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड एग्जिस्ट करती थी। ये तो इसका एक फायदा हो गया। ठीक। दूसरा आपकी जमीन बची और उसके साथ जरूरत पूरी हो। अब हम बात करते हैं कि हम अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे मुबशर भाई ने बात की कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगों का रहना बिकॉज ऑफ रोजगार बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है उनके ऑफिस से या उनके स्कूलिंग से वो कम हो। तो अगर आप हॉरिजेंटल डेवलपमेंट करेंगे तो आप अपनी ह्यूमैनिटीज से दूर होते जाएंगे। वर्टिकल डेवलपमेंट में आप जाएंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके जो लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो जाते हैं, और कम्युनिटी डेवलप होती है। एक बिल्डिंग में अगर 1500 फैमिलीज रह रही हैं तो वो एक कम्युनिटी है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इकोनॉमी और फाइनेंसिस के बेसिस पे, आप एक बिल्डिंग है जिसको आप 5 स्टोरी बनाते हैं, ओके, तो लैंड प्राइस डिवाइड होती है 5 पार्ट्स में, और अगर आप उसी को 50 स्टोरी बना लेते हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। इस पे तो मुबशर ज्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। सॉरी टू कट यू, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं हमारे कल्चरल एथनिक बड़े मसाइल हैं। हम बाकी तमाम इस्लामी मुल्कों से इस्लामी भी थोड़े से ज्यादा हैं। हम बाकी जो सोशलाइज्ड हमारी जो वैल्यूज हैं, समहाउ वी ऑल बिलोंग टू विलेजेस एंड रिमोट एरियाज, तो हमारी कुछ कल्चरल वैल्यूज भी हैं। जिस शोबे की हम बात करें नॉर्मली, उसमें एक ये भी चीज बड़ी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है कि जी आप व्हाट टाइप ऑफ प्लेस यू लिविंग इन। नॉर्मली आज तक की तारीख में भी वी टॉक अबाउट अदर देन कराची, हम अगर आज भी बात करते हैं लाहौर इस्लामाबाद की, आप लोग बेहतर जानते हैं, आपका काम है, वहां पे लोग फ्लैट्स के अंदर रहने को या इवन फ्लैट्स खरीदने को प्रेफर नहीं करते। अ पर्सन वुड बाय 1.5 करोड़ का घर आता देना 50 लाख का फ्लैट जिसमें उसकी जरूरियात पूरी हो रही होती। वैसे फ्लैट में कौन रहता है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ कल्चरल ऐसी हमारी उसको उस तरीके से देखा नहीं जाता है। तो आपके ख्याल में वो जो एक माइंड सेट है हमारा, उसको किस हद तक हम चेंज कर पाएंगे सो दैट वी कैन अट्रैक्ट मैक्सिमम पोटेंशियल बायर टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट? देखिए, आपकी बात में ना 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वो शख्स है जो 50 लाख का अपार्टमेंट अफोर्ड भी कर सकता है और 1.5 करोड़ का घर भी अफोर्ड कर सकता है। तो जो 1.5 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकता है वो अपार्टमेंट में क्यों रहेगा? इट्स अ मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी। इसी में एक बात एग्जिस्ट कर रही है कल्चरल, कि वो अपार्टमेंट में क्यों नहीं जाता। यहाँ पे बात आती है डिजाइन की और बायलॉज की। हम अपार्टमेंट्स को ऐसे बनाते हैं, एक कॉरिडोर है और 50 अपार्टमेंट एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे दूसरे 50 अपार्टमेंट्स हैं। उस कॉरिडोर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप 50 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं और आपकी फैमिली रह रही है और उसमें एक साल का बच्चा भी है और एक ज़ईफ पेरेंट्स भी रह रहे हैं, तो उनको नीचे लॉन तक जाने के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चे का अगर दिल करता है कि उसे ग्रीन एरिया में जाकर खेलना है पार्क में, तो 50 स्टोरी या 40, ये एक प्रॉब्लम है। इसका हल डिजाइन में है कि आप हर फ्लोर पर ग्रीन एरिया और सिटिंग एरियाज को, कॉमन एरियाज को जरूर मेंशन करें अपने बायलॉज की जब पॉलिसीज बनाएं, कि आप अगर 50 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो हर फ्लोर पे या आफ्टर एवरी सेकंड फ्लोर यू हैव टू एस्टैब्लिश देयर सम ग्रीन एरिया। कॉस्ट पे भी तो फिर इम्पैक्ट आएगा बहुत ज्यादा। लेकिन आप देखें 5 स्टोरी से 50 स्टोरी जा रहे हैं, वहां से आप बहुत नीचे आ गए कॉस्ट में। आपने अगर यहाँ पे इकोनॉमी अपार्टमेंट्स का जो प्लॉट है इस्लामाबाद में इस वक्त 60 to 80 करोड़ में है और वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, अगर उसको आप 50 स्टोरी कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी प्राइस बहुत डिवाइड होता है। अच्छा, इसमें जो टाइम फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में तो मैं भी चाहता हूँ उसमें ज्यादा पॉइंट्स हम कवर करें। इमरान खान साहब ही टॉक्स अबाउट द लेटेस्ट चाइनीज टेक्नोलॉजीज कि हम 1 साल के अंदर एक बिल्डिंग ऑलमोस्ट हम खड़ी कर सकते हैं। ये किस हद तक पॉसिबल है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि ओवरऑल हम अगर एक टाइम लाइन माइंड के अंदर रखें इस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि आप 5 स्टोरीज से 50 स्टोरीज पे चले जाएं बट मेक मैक्सिमम आउट ऑफ दैट पार्ट ऑफ लैंड, तो टाइम लैप्स को आप कैसे देखते हैं? टाइम स्पैन टेक्निकल टर्म्स में जमशेद साहब की तरफ से होना चाहिए था पर्टिकुलरली, आई कुड बी मोर ऑफ अ सेलिंग पर्सन एंड अबाउट द मनी गाय थिंग, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। बट अगेन being into this industry, technology is always there. You always have this option. You have multiple options. आपके पास टनल टेक्नोलॉजी है, 10 चीजें हैं जिसके साथ आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं for the project's deliverables.
امپورٹنٹ پارٹ جو آپ کا پچھلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ ورٹیکل پہ جاتے ہیں تو کیا آپ کا جو کلچر ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بینگ ان ٹو دس انڈسٹری جو ہم نے فیکٹس کے ساتھ جو فگرز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو آپ رمضان رمضان ہمارا رمضان 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 ہمارا رمضان. لیٹ alone authority being at place کہ وہاں پر کوئی اتھارٹی ہو. اتھارٹی ہونے کے باوجود فنکشنالٹی امپورٹنٹ ہے. یہ بیسک گراؤنڈ اس کو ٹریگر کرنا پڑے گا, سیٹ کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, That is very important. ٹھیک ہے. ہم جو چھوٹے گھروں کی بات کریں, تھوڑا جو ہمارے عام دیکھنے والے ہیں, آپ کو جو دیکھ رہے ہیں, کیا بیسک نیسیسٹیز کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹے گھر کے اندر, ایک چھوٹے یونٹ کے اندر, ایک چھوٹے اپارٹمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے, یو تھنک از امپورٹنٹ؟ اور ابھی تک جتنا آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, جو ماڈل سامنے آ رہا ہے, وہ کس حد تک اٹریکٹیو ہوگا ان پیسوں کے اندر جو پیسے کام بائر دے گا, 20 لاکھ 21 لاکھ کا جو بھی گھر ہوگا؟ اچھا, میں اس میں نا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے غریب وہ ہیں جو 15-20 لاکھ نہیں دے سکتے. ان کے لیے غریب ہے وہ سر, میں 15-20 لاکھ والے کو غریب نہیں سمجھتا. وہ اس کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں. بہت سے ڈیولپر بلڈرز ایڈوانس 10 لاکھ 8 لاکھ لے کے پوزیشن تک دے دیتے ہیں چھوٹے یونٹ کی, اور پھر انسٹالمنٹس. یہ تو ہماری سوسائٹی میں مارکیٹ میں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. لیکن وہ شخص جس کے پاس 5 لاکھ بھی نہیں ہے اور وہ 3 ڈبہ بیچ رہا ہے, وہ ایک ریڑی پہ مونگفلیاں بیچ رہا ہے, وہ ریڑی پہ چھوٹا چھوٹا وہ جو 5,000 روپے کا دیہڑی دار, نہیں جی, 50 روپے 100 روپے 200 روپے کا دیہڑی دار, ٹھیک, اور اس کی تعداد بہت بڑی ہے ہمارے پاکستان میں. اس کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچ رہا. ہمیں اس کے لیے سوچنا, اس کی تعداد. What can be the suggestion? سجیشن اسمال یونٹ. اگر ہم اس طبقے کے لیے ہم بات کریں, کیونکہ اصل میں خان صاحب, عمران خان صاحب کا فوکس اسی طبقے کے اوپر ہے جس کی وہ بات کریں. لیکن when we see the documents and plannings, exactly, اس میں یہ طبقہ ہمیں سمجھاؤ, آپ کی بات بالکل درست ہے, اس طرح سے فوکس نظر نہیں آتا. نہیں ایسا کیا کریں؟ سجیشن ہے کوئی آپ کے پاس؟ سجیشن یہ ہے کہ اس طبقے کو فوکس کریں. جی, اس کے لیے ہمیں جو ہے, مجھے جو اپنی ایک جو پروفیشن کی ایک ایکسپیرینس اور انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی بیسس پہ دنیا میں اس طرح کے بہت سے پروجیکٹس ہو چکے ہیں. ہمارے کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہوا ہے. اسی پہ ہمیں ان لوگوں کے لیے اسمال یونٹس دینے ہوں گے جن کی آپ کہہ لیں میکسیمم ایریا 500 to 600 اسکوائر فٹ, ڈبل سٹوری, ناٹ مور دین دیٹ, بیکاز آپ ڈبل سٹوری سے اوپر ہوں گے تو اسٹرکچر کی کاسٹ بڑھے گی. سیکنڈ, ان کو آپ کو ساتھ ہی ورکنگ انوائرمنٹ دینی ہوگی, کیونکہ ان کے پاس روزگار بھی نہیں ہے, ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے, تو ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, ان کے گھر میں بچے زیادہ ہیں. لیکن پھر تو وہ بھوک زیادہ. آپ کا وہی پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی لینڈ میکسیمم یوز آف جو لینڈ ہے, جو ایک مفید استعمال ہے زمین کا, پھر تو ہم اس کو نگیٹ کر. یہ 2 طرح کی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ 15-20 لاکھ اور یا اس سے اوپر پے کر سکتے ہیں اپارٹمنٹ کے لیے, وہ ان کو ہمیں ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں لے کے جانا ہے. ایک وہ ہے جو کہ 3-4 لاکھ بھی نہیں دے سکتا, اور اس کے لیے آپ ورٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اس میں مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیشلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی کرنا پڑے گی. لینڈ تو ہے ان کے پاس, پاکستان کے پاس اپنی لینڈ ہے. ہمیں چاہیے کنسٹرکشن مٹیریل, اس میں ہمیں بہت زیادہ اسٹیل اور فنشز پہ نہیں جانا. ہمیں بریک میڈ اسٹرکچرز دینے ان کو. ایک یونٹ ایسا یونٹ جس 2.5 سے 3 مرلے کا یونٹ کتنے پیسوں میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ میکسیمم اگر آپ کریں تو 5 لاکھ روپے میں کھڑا ہو سکتا ہے, ناٹ مور دین دیٹ. واٹ فار دا پرائیوٹ سیکٹر جو ابھی تک اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کس حد تک انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ آگے آنے میں اور پیسے لگانے؟ دیکھیں, اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ریکوائرمنٹ کیسی جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹاکنگ اباؤٹ ابھی تک جتنا آپ نے دیکھا ہے. ہاں جی, اب دیکھیں نہیں, ابھی تک تو سر کلیئرٹی کچھ نہیں ہے نا. کلیئرٹی کچھ نہیں کہ اب آپ دیکھیں کچھ پری فیبریکیٹڈ میں جا رہے ہیں, جو ریکوائرمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, ڈو وی ہیو دیٹ کیپیسٹی ایز ویل اور ناٹ, وی ہیو ٹو سی دیٹ. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم اوور آل, میں یہاں پر بیٹھ کے بات کروں, اوور آل ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو
15 मिलियन का भी शॉर्ट फॉल है, उसको पूरा करना है. बैड ग्रोथ. What would you recommend to the government? क्या करे गवर्नमेंट जो अभी तक नहीं कर रही है, आप कम कर रही है, स्लो करी है? देखें, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप गोज डाउन, सारी चीजों का इम्पैक्ट आता है. आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, वर्टिकल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, बहुत जल्द प्रोवाइड करें, मेक द प्रोसेस स्पीडियर, डेवलप रेगुलेटरी अथॉरिटी. अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि आप जो पार्ट ऑफ लैंड्स आप जो गवर्नमेंट डेडिकेट करना चाह रही है उसको मार्केट करे, एंड देन यू पीपल शुड हैव बीन गिवन द चांस टू. अभी इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि जैसे कोई भी ऑक्शन होता है सीडीए का, कोई भी हो या किसी भी अथॉरिटी का कोई प्लॉट हो, लैंड हो, आप जब उसको अलाउ करेंगे, एफएआर उसका एफएआर मींस यानी कि आप उसके ऊपर एरिया ज्यादा अलाउ कर देंगे, उसकी हाइट ज्यादा अलाउ करेंगे, यू कैन गो 20 स्टोरीज ऑन द प्लॉट ऑन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. तो उसकी एक तो फिजिबिलिटी इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट को उसके पैसे ज्यादा मिलेंगे, उसकी कॉस्ट ज्यादा मिलेगी. ठीक है. एक कलेक्टिव यूनिट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी. जो हमारा जो मेट्रो सिटी बनाने का जो है, द लैंडस्केप, चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ द सिटी एज वेल, कि बाहर से कोई बंदा आता है तो वो इन्वेस्ट करे, वो जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि दे वांट टू हैव द सेम कल्चर एंड फील, वो अगर करते हैं तो उसके अंदर विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए. एंड ये इसी तरह हाउसिंग की रिक्वायरमेंट अगर ऊपर के लेवल से पूरी होती है तो इट्स नॉट दैट कि आप एक सेगमेंट की से पूरी करनी है आपने. मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहता हूं कि आप जमशेद, आप when we talking about the suggestions, जो अभी तक प्रोसीजर्स के अंदर एज मुबशर सेट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिसी वाइज क्लियर होना होगा एज ए नेशन, एज ए स्टेट, फॉर द बिजनेस, फॉर द गुड विल ऑफ द पीपल. अभी तक क्लियर नहीं है? नहीं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है. ठीक. और सेकंड, जो 5 मिलियन या 10 मिलियन घरों की बात हो रही है, जो मुझे एक फील आती है वो ये कि इसको हर कोई शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के तौर पे देख रहा है. ठीक. इसको चैरिटी और के लिए के बेस पे नहीं देखा जाए. सोशल सपोर्ट. यस, जो ड्राइंग रूम टॉक होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. ड्राइंग रूम टॉक भी होती है, उसमें भी यार 5 मिलियन घर बनने वाले हैं, बड़ा काम होना है. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है. ठीक. पाकिस्तान में आप क्या कहना चाहेंगे उन पर? मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसमें जो मैंने अंडरस्टैंड किया वो गरीब लोगों की मदद. थोड़ा सा पाकिस्तानी बन के सोचा. एग्जैक्टली. ठीक है. आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. टॉपिक ऐसा है कि आई रियली वांट टू टॉक मोर, बट टाइम हमारा कम है और खत्म हो गया. थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर. जी, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे दोनों मेहमानों की, जमशेद खान साहब और मुबशर हयात साहब. दोनों का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है और इन्होंने बड़ी मुफीद बातें की. और लेकिन खास तौर पे आखिर में जो बात जमशेद साहब ने की, जो इन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी बन के सोचें. ड्राइंग रूम टॉक्स के अंदर भी व्हेन वी टॉक अबाउट 5 मिलियन हाउसेज, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको फंक्शनल करने के लिए, इसको इफेक्टिव करने के लिए वुड हैव टू ब्रिंग दैट लॉज. सिर्फ बनाने नहीं होंगे, थोड़ा सा लोगों को अंडरस्टैंड भी कराना होगा. मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट ऑफ एंड ऑन इसके ऊपर वर्कशॉप्स रखे, पूरे पाकिस्तान से जो पूरे शहरों से बिल्डर्स हैं उनको इनवाइट करे, उनको फैसिलिटेट करे, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो कि इसमें न सिर्फ आगे आएंगे बल्कि वो चैरिटी पर्पस जो एलिमेंट एज जमशेद साहब सेड वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर विद द टाइम. ऑल वी नीड इज टू बी फोकस्ड एंड वी नीड टू बी पाकिस्तानी. डॉलर खरीदते नहीं है ये सोच के कि महंगा हो रहा है. वी हैव टू सपोर्ट आवर इकोनॉमी. हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान है तो हमें इस पर सोचना होगा. इस पर बात करते रहेंगे. आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इचवल. अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज.